नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत हुई। 2026 में आज भी इसकी लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर है। कैसे इसमें लोन मिलता है, कितना ब्याज लगता है, कैसे जमा करना पड़ता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे सब्सिडी मिलती है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। अन्य जगह से लोन लेने से बहुत बेहतर है यहीं पर लोन लेना, क्योंकि ये कृषि के लिए लोन है। बहुत कम ब्याज लगता है और सब्सिडी भी मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई अगस्त 1998 में। अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत हुई। जब इसकी शुरुआत हुई तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें कृषि थी। जैसे वर्तमान में कृषि क्षेत्र में क्या क्या आता है, वर्तमान में कृषि क्षेत्र में मत्स्य पालन भी आता है ना, मुर्गी फार्म भी आता है, यानी मुर्गी पालने का फार्म खोलने का कोई कारोबार करते हैं। इसके अलावा डेयरी फार्म भी आता है ना, डेयरी फार्म ये भी आता है। इसके साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें जो कृषि से संबंधित हैं वो सब कृषि क्षेत्र में आती हैं और सब में पूंजी निवेश के लिए लोन लिया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में केवल कृषि यानी ये सब चीज़ें नहीं जुड़ी थी। 2004 में ये सब चीज़ें जुड़ी हैं, मत्स्य, मुर्गी, डेयरी, ये सारी चीज़ें, यानी वर्तमान में इन सब पर लोन मिलता है। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इसको शुरू करने का उद्देश्य ये था कि किसान भाई जो गरीब हैं, जो खेती करने के लिए जिनको पैसे की दिक्कत है, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, वो साहूकारों के चंगुल में न फंसें, साहूकारों से लोन न लें। क्योंकि साहूकार लोग 50%, 60% वार्षिक पर लोन दे करके उनको कर्ज के जाल में बांध लेते थे और जीवन भर वो बंधे रहते थे। खेत भी गिरवी रखना पड़ता था, बेचना पड़ता था। तो भारत सरकार ने ये शुरुआत इसलिए करी कि वो कहीं और से लोन न लें, बल्कि हमसे लोन लें और एक निश्चित समय के बाद जब उनकी फसल बिकेगी बेच करके लोन चुका दें। ये इसका उद्देश्य था। अब मैं बात करता हूँ सीधे वर्तमान की, 2026 की। इस समय इसमें क्या नियम है? हमने बात कर लिया कि 2004 में परिवर्तन हुआ, बहुत सारी चीज़ें कृषि क्षेत्र में जोड़ी गई। 2026 में इसकी क्या प्रक्रिया है? इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पात्रता। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या क्या। केसीसी क्या है इसके बारे में हम जान ही गए, केसीसी का उद्देश्य भी हम जान गए, किस लिए शुरुआत हुई। अब हम देखेंगे इसकी पात्रता क्या है, दस्तावेज क्या है, आवेदन कैसे किया जाता है, कितने रुपए तक लोन मिलता है, ब्याज दर और ब्याज में कितनी % छूट मिलती है, पैसा किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है और समय पर भुगतान करने के फ़ायदे क्या हैं, और केसीसी से जुड़े कुछ सवाल हम भी लेंगे। तो इसकी पात्रता क्या है? पात्रता केवल ये है कि किसान होना चाहिए व्यक्ति। किसान अगर है, खेती करता है, खेती से संबंधित कोई भी गतिविधि है, उसमें उसको पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि सिंचाई करनी है, खाद डालनी है, बीज। इसके लिए वो क्या करेगा, जितनी उसकी ज़मीन है उस ज़मीन की पूरी खतौनी निकालेगा, खसरा निकालेगा और जा कर के किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक में जमा करेगा और बताएगा कि मुझे केसीसी बनवाना है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे आप देखते होंगे, एक क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक जारी करता है क्रेडिट कार्ड। जैसे आपके खाते में अगर 0 बैलेंस हो, यानी कोई भी बैलेंस ना हो, और क्रेडिट कार्ड आपका बना है मान लीजिए 1 लाख रुपए का, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके खाते में भले पैसा नहीं है, लेकिन बैंक ने आपको 1 लाख रुपए दिया है। आप इस 1 लाख रुपए को पूरा का पूरा या जितनी आपकी आवश्यकता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक निश्चित तारीख के भीतर जितना आपने इस्तेमाल किया है उसको आप जमा कर दीजिए। ये क्रेडिट कार्ड की विशेषता होती है। अब इसी क्रेडिट कार्ड में एक शब्द जुड़ गया, किसान, यानी किसानों को जारी होने वाला क्रेडिट कार्ड। कहने का मतलब ऐसी ही एक सीमा जिसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, यानी आपके खाते में बैलेंस नहीं है। आपका कहीं भी खाता हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में खाता हो सकता है, बड़ौदा बैंक में, पीएनबी बैंक में, एसबीआई में, कहीं भी आपके खाते में पैसा नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड जारी हो गया, मान लीजिए 5 लाख का जारी हो गया, 5 लाख का। इसका मतलब कि आप 5 लाख इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 5 लाख इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है तो 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, लेकिन 1 साल के भीतर आपको जमा करना होगा।
तो कुल मिला के किसान क्रेडिट कार्ड में जो पात्रता की हम बात कर रहे थे, पात्रता ये है कि किसान होने चाहिए, 18 वर्ष से लेकर के अधिक से अधिक उम्र की इसमें सीमा नहीं है। लेकिन अगर जॉइंट है, जैसे पिताजी खत्म हो गए हैं, है ना, बेटा है, माता है, बेटी है, उनके नाम चढ़ा हुआ है, तो सबको मिला करके संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड जारी होता है। एक क्रेडिट कार्ड जारी होता है का मतलब बस वही ओवरड्राफ्ट की सुविधा, यानी आपके खाते में उतनी सीमा लगा दी जाएगी, आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं, आवश्यक दस्तावेज। इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं? आवश्यक दस्तावेज में आपका आधार कार्ड लगेगा, जो कि हर जगह लगता ही है। आधार कार्ड, खतौनी से ही तो पता चलेगा ना कि आपके नाम कितनी ज़मीन है, 1 बीघा है, 2 बीघा, 4 बीघा, कितनी ज़मीन है। पैन कार्ड, निवास, फोटो, हिस्सा प्रमाण पत्र लेखपाल बनाता है। भाई कभी पिताजी के नाम ज़मीन थी, उनके कई भाई थे, मतलब कई बेटे हुए, उनके बेटे आप हैं। अब खतौनी में तो पूरा दिख रहा है कि 10 बीघे ज़मीन है, लेकिन आपका उसमें हिस्सा कितना है, क्योंकि आप ही तो क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हैं, सब लोग तो बनवा नहीं रहे हैं। तो उस पूरे खेत में जिनका भी हिस्सा जितना है उनका अलग से क्रेडिट कार्ड बनेगा। इसलिए हिस्सा प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, बिना इसके काम नहीं होगा। तो हिस्सा प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज होने चाहिए, बिना इनके काम होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आप किसी भी बैंक में जहां आपका खाता है, आप वहां जाइए, वहां बात करिए कि मुझे किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC बनवाना है। आपको एक फार्म दिया जाएगा, मना नहीं कर सकते, है ना, किसी कीमत पे वो मना कर ही नहीं सकते। अगर मना कर रहे हैं तो आपका अधिकार है जानने का क्यों मना कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से हर किसान के लिए मना नहीं करेंगे। तो आपको एक फार्म मिलेगा, वो फार्म ले आइए, पूरा भरिए, लेखपाल से मिलिए, हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाइए, जितने अभी दस्तावेजों की बात किया सारे दस्तावेज कलेक्ट करिए। अगर आपके अकेले नाम का है तो आपको अकेले जाना है, और लोगों को ज्वाइन करना है तो जिनके जिनके नाम भी जारी होगा उनको लेकर के बैंक में आपको जाना है। बहुत आसान प्रक्रिया है, आप बैंक में जाएंगे, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, तो बैंक से ही आवेदन होगा और आपके खाते में ही पैसा आएगा। आपको पैसा कैश में नहीं मिलेगा, खाते में आएगा, उसके बाद आप उसको कैश निकालिए या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके जैसे मर्जी वैसे काम करिए। अच्छा, ये जो पैसा है वो किस काम में आप लगा सकते हैं? पैसे का आप क्या कर सकते हैं? तो इसका उद्देश्य क्या है? केवल और केवल खेती बाड़ी के लिए, यानी आप उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो बीज खरीदने में कर सकते हैं, खाद खरीदने में कर सकते हैं, सिंचाई में कर सकते हैं, है ना, जोताई में कर सकते हैं, यानी खेती से संबंधित जो भी आपने उसमें फसल बोई है, फसल भी दिखाना पड़ता है। आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो ये भी दिखाना पड़ेगा ना कि आप जो है, जो भी जिस खेत पर लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, उसमें कौन सी फसल बोई जाती है, धान, गेहूँ, आलू, और जितनी ही अच्छी कॉस्टली फसल बोई जाएगी उतना ही ज़्यादा लोन मंजूर होगा। कि साधारण धान और गेहूं अगर आप बोते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी लागत बहुत कम आती है। लेकिन आप आलू बो रहे हैं या कुछ और बो रहे हैं जिसमें लागत ज़्यादा आती है, तो उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड भी ज़्यादा का बनता है, यानी ज़्यादा आपको लोन मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कितना लोन जारी होता है। तो आम तौर पे अधिक से अधिक 5 लाख तक का लोन जारी होता है। 5 लाख, हालांकि ये फिक्स नहीं है, 5 लाख से भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन 99% केस में पहली बार एक व्यक्ति को इससे ज़्यादा आमतौर पे नहीं मिलता। हाँ, अगर आपके पास खेत ज़्यादा है और आप उसमें ऐसी फसल बो रहे हैं जिसमें लागत इससे ज़्यादा आ सकती है 1 साल की, ये प्रमाणित हो जाए, तो फिर वो बैंक पर निर्भर करता है कि आपकी बातों को वो सत्यापित करके इससे ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, 5 लाख से अधिक भी, अन्यथा 5 लाख। अब ये 5 लाख सबको नहीं मिलेगा, खेत जिनके पास ठीक ठाक है। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं, साधारणतः 1 बीघे अगर किसी के पास खेत है तो उसे आसानी से 60 से 70 हज़ार का क्रेडिट कार्ड बन जाता है। अगर उसमें अच्छी फसल बो रहे हैं जिसकी लागत ज़्यादा आती है तो 1 लाख का भी बन सकता है। 7 बीघा 8 बीघा अगर खेत है तो आराम से 5 लाख का, हर हाल में आपका 5 लाख का बन जाएगा, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यानी 1 बीघा में आमतौर पे 70 से 80 हज़ार के आसपास औसतन लोन मिलता है। क्योंकि आपके पास अगर 1 ही बीघा खेत है
तो सरकार आपको 5 लाख लोन क्यों देगी? क्योंकि 5 लाख की तो लागत उसमें आएगी नहीं। लोन आपको मिलता है खेती करने के लिए, तो खेती करने में जो पैसा खर्च होगा उतना ही सरकार देगी, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं देगी। अब आपको मैं मुख्य बात बताता हूँ कि जब किसी भी किसान को क्रेडिट कार्ड जारी होता है तो उसकी समय सीमा क्या है। समय सीमा यानी कितने समय के लिए कार्ड जारी होता है। तो ये कार्ड जारी होता है 5 वर्ष के लिए। उदाहरण के लिए आप अगर 1 जुलाई 2026 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो इसकी वैधता कितनी होगी? इसकी वैधता होगी 30 जून 2031। 5/11 हाँ, 30 जून 2031 को 5 साल पूरा हो रहा है। यानी जितने का भी आपका लोन मंजूर हुआ, कार्ड बना, उसकी समय सीमा कितनी होगी? 5 साल। अब इसको समझिए ध्यान से, टेक्निकल बात। जब आपका कार्ड जारी हुआ, 5 लाख आपके खाता में एक तरह से ओवरड्राफ्ट की तरह रख दिया गया। जब इतना पैसा का कार्ड जारी हो गया तो उसी दिन से आपका ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उस पैसे का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। आपका कार्ड बन गया, जब तक आप पैसा खाते से नहीं निकालेंगे तब तक ब्याज नहीं लगेगा। और कितना निकालेंगे? जितनी आपकी आवश्यकता। 5 लाख की आवश्यकता है, पूरा 5 लाख निकाल लीजिए। 4 लाख की आवश्यकता है, 4 निकाल लीजिए। 1 लाख की तो 1 लाख। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं, 1 लाख रुपए, तो अब आपके पास 4 लाख रुपए अभी बचा है। यानी आप कभी भी 4 लाख रुपए या उससे कम, जितनी आपकी मर्जी, निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 1 लाख आपने इस्तेमाल किया। अब जो 1 लाख रुपए आपने इस्तेमाल किया, ब्याज इसी पर लगेगा। जो शेष 4 लाख है उस पर ब्याज नहीं लगेगा, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर लगेगा। कितना लगेगा? 7% वार्षिक। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी बैंक में आप चले जाइए, कोई भी आप लोन ले लीजिए, 8% के नीचे कहीं नहीं मिलता। भले 7%, 7.5% बताया जाता है, लेकिन 8-9% के नीचे कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 7% वार्षिक पर आपको लोन मिल गया। यानी 1 लाख आप लिए तो 1 साल के भीतर आपको 1,60,000 रुपये जमा करना होगा। लेकिन एक और अच्छी बात यहाँ पर है सब्सिडी की। अगर आप 1 साल के भीतर पूरा पैसा जमा कर देते हैं, जितना आपने निकाला था, इस्तेमाल किया था, वो अगर आप जमा कर देते हैं तो 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। यानी 3,000 रुपये वापस हो जाएगा। टोटल आपका ब्याज कितना लगा? 4%। यानी आपको केवल 1,04,000 रुपये ही जमा करना पड़ा। 1,07,000, लेकिन 3% आपका वापस आ गया, क्योंकि आपने 1 साल के भीतर सही समय पर जमा कर दिया। तो अब आपका टोटल कितना हुआ? 1,04,000। अब यहाँ पर एक प्रश्न तैयार हो गया कि कार्ड जारी होता है 5 साल के लिए, तो ये 1 साल के भीतर ही क्यों जमा कर रहे हैं? 5 साल में जमा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि समझिए उद्देश्य क्या है केसीसी का। केसीसी का उद्देश्य है खेती करने के लिए लोन देना। तो भारत में कौन सी ऐसी खेती है जिसे आज आप बोएंगे तो 5 साल बाद काटेंगे? मेरी समझ से तो कोई नहीं है। गन्ना भी 12 से 14 महीने में तैयार हो जाता है। तो सरकार का कहना ये है कि आज आप जो लोन ले रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, वो पैसा किस लिए इस्तेमाल करेंगे? खेती के लिए। यानी कोई फसल बोएंगे और वो फसल हर हाल में 1 साल के भीतर आप काट लेंगे और फिर बेचेंगे, तो आप हमको लौटा दीजिए। इसलिए 1 साल के भीतर आपको लौटाना होगा, और 1 साल के भीतर लौटाते हैं तो सरकार आपको ये इनाम देती है 3% का। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर आपको इतना जमा करना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं बनेगा। अब एक और अच्छी बात, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने इस्तेमाल किया, अभी 4 लाख रुपए बचा हुआ है, और 1 साल के भीतर ही, जब 1 साल पूरा होने वाला था, आपने जमा कर दिया, तो अब 5 लाख आपका फिर से हो गया। ये 4 लाख रुपए तो गवर्नमेंट के खाता में चला गया, इससे मतलब नहीं है। फिर से 5 लाख की आपकी सीमा हो गई। अब अगले साल आप फिर से चाहे तो 5 लाख निकाल लें, या चाहे तो 1 लाख, 2 लाख, जो भी मर्जी निकाल लें। ये अब फिर जो भी निकालेंगे उससे फिर से 1 साल के भीतर जमा करना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया 2031 तक चलती रहेगी। 2031 के बाद फिर से आपकी पूरी समीक्षा होगी और फिर से आपका नया कार्ड बनेगा। ठीक है, यानी एक बार जो कार्ड बना वो 5 साल तक ही चलेगा। ये बात आपके समझ में आ गई। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का 5 लाख का केसीसी बन गया,
5 लाख का केसीसी बना। पहले साल उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए पूरा यूज कर लिया, 5 लाख इस्तेमाल किया और 1 साल के भीतर उसने पैसा जमा किया। तो कितना जमा हुआ, ब्याज कितना लगा? अगर 1 साल के भीतर जमा किया है तो 4% ही जोड़िए, तो 5 चौक 20, 4% बराबर 20,000 रुपये। 20,000 रुपये ब्याज लगा, यानी टोटल कितना जमा हो गया? 5,20,000 रुपये। ज़्यादा हो गया क्या? ये नहीं रहेगा, 5,20,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये वाला नहीं। 5,20,000 रुपये जमा हुआ। तो अब गवर्नमेंट ये समझेगी कि आपको पैसे की ज़रूरत रहती है, क्योंकि 5 लाख का क्रेडिट कार्ड था, आपने 5 लाख इस्तेमाल कर लिया और आपने सही समय पर ब्याज सहित पैसा चुका भी दिया। इसलिए आपको आपकी जो सीमा है 5 लाख की, उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दी जाए, क्योंकि आपको आवश्यकता है। बढ़ोतरी इसलिए कर दी जाए क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है। पिछले साल आपने जो जोताई दिया था, जो मजदूरी दिया था, जो बीज खरीदे थे, खाद खरीदे थे, इस साल उसमें वृद्धि हो गई है। तो आम तौर पे 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की, 20%, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से बैंक आपका रिव्यू करेगी कि आप किस तरह के कस्टमर हैं, किस तरह आपने पैसा निकाला और सही समय पे एक बार में या थोड़ा थोड़ा करके, जैसे भी 1 साल के भीतर आपने जमा कर दिया, तो आपको ये इनाम के रूप में 10% की वृद्धि हो जाएगी। यानी 5 लाख का जो लोन था, अगले साल 10 × 50, यानी कि 50,000 और बढ़ जाएगा और इसकी सीमा हो जाएगी 5.5 लाख रुपए। यानी अब आप 5.5 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से 5 साल तक चलेगा। जब फिर से नया कार्ड जारी होगा तो ये देखा जाएगा कि टोटल कितनी महंगाई 5 साल में बढ़ गई। मान लीजिए 5 साल में महंगाई 20% बढ़ गई, तो 5 लाख प्लस 20% और, यानी 1 लाख की और वृद्धि हो जाएगी और 6 लाख की आपकी सीमा हो जाएगी। अब आप 6 लाख इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया। अब हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, पैसा निकाला और 1 साल के भीतर नहीं जमा किया तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के बाद वो जमा करे, 7% ब्याज लगेगा उसका। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे साल भी न जमा करे तो उसका ब्याज बढ़ता रहेगा। 5 साल पूरा न जमा करे तो और ब्याज पे ब्याज लगता रहेगा, फिर वो डिफ़ाल्टर घोषित हो जाएगा। यानी ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति दिवालिया हो गया और वो व्यक्ति जमा ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। सिविल स्कोर ख़राब होने का मतलब कि अब वो बैंक की तरफ से अच्छा कस्टमर नहीं है, फिर उसे कभी भी लोन नहीं मिलेगा आसानी से। कोई भी काम वो ऑनलाइन करेगा तो उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो समय पे काम नहीं किया। अगर ये समय पे सही से जमा भी करते रहे तो सिविल स्कोर भी अच्छा होगा, यानी बैंक की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में अच्छे कस्टमर माने जाएंगे। क्रेडिट लिमिट हमेशा बढ़ती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति 2 लाख का केसीसी लिया था, वो 5 लाख हो गया, तो इसका रीज़न यही है, वो जमा ही नहीं किया है, ब्याज बढ़ता गया। आज 10 साल हो गया, 8 साल हो गया। कभी कभी सरकार छूट दे देती है, जैसे चुनाव होने वाला है तो लोक लुभावन योजनाएं भी सरकारें चलाती हैं। तो क्या करेगी कि कहेगी कि जिनका केसीसी 1 लाख तक का बना है और नहीं जमा कर पा रहे हैं, उन सारे किसानों का हम कर्जा माफ़ करते हैं। तो माफ़ भी हो जाता है, 5 लाख भी माफ़ कर सकते हैं, वो तो सरकार पर डिपेंड करता है। तो इसकी इच्छा करके हम क्रेडिट कार्ड न बनवाएं कि सरकार लोन माफ़ कर देगी, नहीं, कभी माफ़ कर सकती है, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन हम क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं तो हमें इतनी सुविधा यहाँ मिल रही है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 5 लाख फ्री में हमको सरकार ने दे दिया, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खेती के लिए ही सही, वो देखने तो आ नहीं रहे हैं कि आप किस काम में लगा रहे हैं, आप किसी भी काम में लगा दीजिए, आप सही से खेती करिए, समय पर आप चुका दीजिए, बस यही देखा जाएगा मुख्य बात। लेकिन आप दूसरे कामों में लगाएंगे, अगर पैसा डूब जाएगा तो समस्या आपको होगी और आप फिर और रिस्क में पड़ जाएंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो पैसा जो है खेती बाड़ी में ही लगाना है, समय पे जमा करना है। 4% बताइए वार्षिक ब्याज लग रहा है। भारत का कौन सा बैंक है, कौन सी फाइनेंस कंपनी है जो 4% वार्षिक पर लोन देगी? आजकल प्राइवेट कंपनियां 15% के नीचे कहीं लोन ही नहीं देती।
तो इतना अगर कम लग रहा है तो इतना कम में तो मुझे लगता है कि सही से समय पर पैसा जमा कर देना चाहिए। आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी सही से दूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।